किचन और घर को संभालना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को हम आजमाएं तो वही काम बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। और ये जो छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ है ना, इनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनाकर हम अपना पैसा भी बचाते हैं और समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेकर आज मैं फिर से आपके सामने में हाजिर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली टिप है वो बहुत ही हमारे जो महिलाएं होती हैं ना, उनके काम की है। जब भी हम ड्राई सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कुछ ही देर में जो है वो झड़ जाती है, क्योंकि वो ड्राई होती है। लिक्विड सिंदूर अगर हम लगाते हैं तो वो तो चिपक जाती है, चिपकी रहती है, काफ़ी लॉन्ग समय तक चलती है। लेकिन बहुत लोग है ना, ये जो ड्राई सिंदूर होता है ये लगाना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये कुछ ही घंटों में जो है निकल जाती है, फिर से हमें इसको अप्लाई करना होता है। और सिंदूर ऐसी चीज़ है जो हमें अपने माथे पर 24 घंटे चाहिए होती है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और इस तरीके से अपने माथे पर लगा लीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जो है ये ड्राई सिंदूर जो पाउडर वाला होता है ना, वो आप अप्लाई करिए। तो इससे देखिएगा वो जो सिंदूर है ना, बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक इस तरीके से टिका रहता है। तो जब भी आप सिंदूर का इस्तेमाल करें तो एक बार वैसलीन लगाकर फिर सिंदूर का यूज़ करिएगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप। मोबाइल का इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है, बच्चे हों या फिर बड़े हों। तो मोबाइल के साथ साथ हमारे पास कुछ चार्जर भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ ख़राब हो गए होते हैं। तो उनके जो ये अडेप्टर होते हैं ना, ये हम यूज़ में ले सकते हैं। इसका हम एक जुगाड़ बना सकते हैं, अपने काम की चीज़ बना सकते हैं। हम जैसे कभी लेडीज़ होती हैं, जब किचन में खाना बनाती हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम मोबाइल देखें, या फिर बच्चे होते हैं तो उनको कार्टून वगैरह देखना होता है या पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए होता है, तो वो हाथों में लेकर देखते हैं, जिससे आंखों के काफ़ी नज़दीक रहता है। तो ये जो चार्जर का अडेप्टर होता है ना, आप इसको एज ए होल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है मोबाइल इस पर टिक जाता है। आप इसको मूव कर सकते हैं, जिधर भी आपको घुमाना हो ईज़िली आप उसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पुराना जो बेकार पड़ा हुआ एडेप्टर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। अभी जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो कोई भी अगर हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम उनको देते हैं कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे शरबत हो गया या फिर नींबू पानी होता है, हम वो देते हैं। तो क्या होता है ना कि उसमें हमें चीनी को मिलाना होता है, और जब हम क्रिस्टल वाला चीनी अगर डालते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको मिलाने में, और कभी हमें होता है जल्दबाजी होती है कि जल्दी से हमें मिला कर देना है। तो उस टाइम के लिए आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करिए, थोड़ा सा चीनी जो है मिक्सी में पीस कर और कंटेनर में आप फिल करके रखिए। तो ये आपका काम बहुत ही जल्दी कर देगा और आसान भी बना देगा। आपको जब भी ज़रूरत हो शरबत बनाने की या किसी चीज़ में डालने की, तो आप तुरंत ये जो पाउडर वाला चीनी है ना, आप लेकर उसमें मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है, जो हम क्रिस्टल वाला चीनी जो मिलाते हैं, और जितना टाइम उसको घुलने में लगता है ना, उससे बहुत ही कम टाइम में ये जो पिसी हुई चीनी है ना, ये मिल जाती है। तो मैं तो हमेशा इसको पीस के रखती हूँ, और जब भी मुझे इस बनाना होता है तो इसका यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर लिया मैंने एक एग्ज़ाम बोर्ड। ये एग्ज़ाम बोर्ड कम और ये कलर बोर्ड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो इस पर पेंटिंग करती है रख कर, तो साइड में जो कलर्स होते हैं वो लग जाते हैं। और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट टाइप से होते हैं, हटते नहीं हैं। तो उसने इसे साफ़ करने के लिए मुझसे कहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो जो ये ट्रिक है ना, आप ये वाले जो बोर्ड्स होते हैं इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना, जो हम यूज़ करते करते काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा रख देना है उस पर नमक, और नींबू लेकर इस तरीके से उसको रब करना है, अच्छे से घसना है। आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है इस पर जितना लगा हुआ कलर है, या फिर जैसे मैंने कहा चॉपिंग बोर्ड अगर हमारा गंदा हो गया है ना, तो आप इस तरीके से उसको साफ़ करके देखिएगा। सच में बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। यहाँ पर आपको वॉश करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस पर जो है कलर लगा हुआ था, और अब ये जो बोर्ड है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो कैसी लगी है ये वाली टिप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। परवल की सब्ज़ी लगभग हर किसी को पसंद होती ही है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम उसको छीलते हैं नाइफ़ से, तो छिल तो जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे पास नाइफ़ हमें मिल नहीं रही है, या फिर उसकी जो धार है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है, अच्छे से छिलते नहीं बन रही है। तो उस वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दवाई का रैपर होता है ना,
खाली वाला, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम ये नाइफ़ की तरह काम करेगा। इसके जो एजेस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे आप इस तरह की कोई भी चीज़ अगर छीलते हैं ना, उसको ऊपर की लेयर निकालना चाहते हैं तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईजिली जो है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पतली पतली लेयर जो है वो इस तरीके से निकल जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, नाइफ़ नहीं मिल रही है या फिर एक से ज़्यादा लोग बना रहे हैं, सब्जी छील रहे हैं, तो उस वक्त हमें इस तरह की कुछ जो ट्रिक्स होती हैं ना वो अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा काम आसान बन जाता है। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि खर्चा है। आप एक पुराना दवाई का रैपर लीजिए और आपका जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आई होप ये वाला टिप भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नहाने वाला साबुन हो या फिर कपड़ा धोने वाला साबुन हो, लास्ट में धोते धोते घसते घसते ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बच जाता है, जो कभी कभार तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही टुकड़े पड़े रहते हैं, इधर उधर होते होते ये खो जाते हैं, इस्तेमाल में भी नहीं आते हैं, एक तरीके से वेस्ट ही हो जाते हैं। तो आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ले लीजिए सॉक्स और इसको अच्छे से लेकिन क्लीन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम क्लीनिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े होते हैं ना वो आप इसमें रख लीजिए। और ये बहुत तरीक़ों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एज ए हैंड वॉश की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, या फिर जो हमारा सिंक होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप उसको क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इस तरीके से सिंक को भिगाइए, उसके बाद ये जो हमने सॉक्स में साबुन को रखा है ना इस तरीके से लगाइए, तो बहुत ही अच्छे से ये झाग भी बनाता है, साथ के साथ जो हमारा सिंक है वो क्लीन भी कर देता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ऐसे नहाने में या कपड़े वॉश करने में, तो आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल करिए, तो आपकी बचत भी होगी, साथ ही साथ आपका काम भी आसान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो हमारा सिंक है वो क्लीन हो चुका है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना साबुन के, उनका भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम नमकीन वगैरह लेकर आते हैं तो कभी कभार होता है कि प्लास्टिक में ही रख देते हैं या फिर कंटेनर में फिल करके रखते हैं, तो किसी भी कारण अगर उसमें नमी चली जाती है, तो खासकर नमकीन में जो ये मूंगफली होती है ना, लगभग हर नमकीन में तो मूंगफली रखी ही रहती है, अगर इसके अंदर नमी चली जाती है तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, साथ के साथ ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक टिश्यू पेपर लीजिए, उस पर 1 चम्मच के करीब आप चीनी रख दीजिए और कुछ इस तरीके से उसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसको हमें फिक्स करना है एक रबर बैंड के सहायता से, और उस पर एक रबर बैंड लगाकर इस तरीके से उसको टाई कर दीजिए ताकि वो निकले नहीं। उसके बाद जिस भी कंटेनर में आप ये नमकीन को फिल करने वाले हैं ना, उसके बॉटम में आप इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद जो भी नमकीन है आप कंटेनर में फिल करिए, तो देखिएगा उसके अंदर जल्दी नमी नहीं आएगी, और थोड़ी बहुत अगर नमी होगी ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल भी जो है हमारा मिक्सचर वो ख़राब नहीं होगा। तो ये भी छोटा सा टिप है, लेकिन आपको ज़रूर काम आएगा। बरसात के मौसम में अक्सर ये चीज़ हो जाती है, तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आज के कैसी लगी ये सारी टिप्स और ट्रिक्स, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है, और साथ के साथ आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।